हमारे पास होता क्या है कि इसके अंदर जो एक्चुअली हम स्टडी करेंगे, ठीक है, वो क्या चीज़ हम स्टडी करेंगे। ये एक कंप्लीट बीम आर्किटेक्चरल है, ठीक है। इसमें पहले पहले आपको मैं नोट पैड पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूं कि व्हाट इज एक्चुअली आर्किटेक्चर के साथ साथ हम स्ट्रक्चर की कौन कौन सी चीज़ें कवर करेंगे। देखें, पढ़ने म्यूट करें। देखिए, बीम जो होती है, बीम बेसिकली किसको कहते हैं। बीम इज कॉल्ड बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग, ठीक है। लाइक एनीथिंग, जो आप जब भी आप कोई भी मॉडल बनाते हो, 3D मॉडल साइट पे, वो मॉडल आप उससे पहले किसी भी सॉफ्टवेयर पे अगर आप शो कर दो एज ए रिप्रेजेंटेशन, इट विल बी इंक्लूडेड इनटू द बीम लाइक बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। दिस इज पॉइंट नंबर वन। नाउ, व्हाट टाइप ऑफ क्राइटेरिया जो हम अपने इस के अंदर कवर करेंगे, बीम के अंदर, नंबर वन इज एक्चुअली ऑटोकैड। देखें, ऑटोकैड जो है, मैनी पीपल थिंक्स दैट दे नो ऑटोकैड, ठीक है। और ऑटोकैड में क्या है कि ये एक सिंपल कैटेगरी है। लाइक इसके अंदर हो सकता है मे बी आपने सिंपल टूल्स पढ़े हो, मे बी आपने, अभी मैं आपको ड्राइंग की तरफ भी ले जाऊंगा, जो सबमिशन ड्राइंग्स होती हैं हम यूज करते हैं। मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूंगा, टेंशन ना लें, ठीक है। हम जो यूज करते हैं वो मैं आपको, काइंडली म्यूट करें, काइंडली म्यूट करें। ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सिर्फ टूल्स आप पढ़ते हैं। देखिए, जहां तक बात है ना टूल्स की, मेरा एक पढ़ाने का एक रूल है कि मैं जितना भी पढ़ाता हूँ वो सारा प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पे पढ़ाता हूँ। ये भी आपको थोड़ी देर तक समझ आ जाएगी। द टूल्स इज नॉट एनफ, ठीक है। देखिए, यहाँ पे आर्किटेक्ट भी होंगे, सिविल इंजीनियर भी हैं। जब भी आपके पास इस्लामाबाद में भी आपने काम किया हो, जब भी आपके पास ड्राइंग आती है, तो आप, हम लोग क्या करते हैं कि हम जस्ट वो ड्राइंग देखते हैं, लेकिन उस ड्राइंग के अंदर जो मिस्टेक्स होती हैं हम उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। नंबर वन चीज ये मैं आपको बताऊंगा। मिस्टेक्स किस तरह की। मिस्टेक्स ये होता है कि आप जहां भी बिल्डिंग बनाते हैं, मान लीजिए आप इस्लामाबाद में बना रहे हैं, तो इस्लामाबाद के अपने बायलाज होते हैं। क्या होते हैं? बायलाज होते हैं। Kindly म्यूट, यार आप म्यूट क्यों नहीं कर रहे? अपने बायलाज होते हैं। वो बायलाज क्या होते हैं कि इसके अंदर हमने रियर कितना छोड़ना है, इसके अंदर हमने बिल्डिंग लाइन कितनी छोड़नी है, इसके अंदर हमने साइट कितनी छोड़नी है, इसके अंदर हमने FAR रेशियो कितनी रखनी है, ठीक है। ये जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, एक्चुअली द 2D कॉन्सेप्ट्स, ये हमें ऑटोकैड के अंदर ये चीज देखनी होती है। हार्डली ऑटोकैड के अंदर इस वक्त मल्टीपल टूल्स हैं, लेकिन हम एज ए डिजाइनर हम क्या करते हैं कि जस्ट 3 to 4 टूल्स को यूज करके हम पूरा मैप डिजाइन कर लेते हैं। मे बी 50x90 का मैप हमें जस्ट 20 मिनट्स हमें लगते हैं, हम वो डिजाइन कर लेते हैं। नंबर एक चीज, ऑटो कैड में हमारा जो सिनेरियो है उसके अंदर क्या होगा। ऑटो कैड के अंदर हम 50x90 का एक प्लॉट उठा लेंगे, जो कि हमारे पास RDA के बायलास के अकॉर्डिंग हम उसको पढ़ेंगे, और इसके अंदर प्रॉपरली मैं आपको बायलास बताऊंगा। क्योंकि क्योंकि नंबर वन थिंग, दिस इज वाई इंपॉर्टेंट फॉर द आर्किटेक्चर के लिए तो ये है ही है, बट वाई दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द सिविल इंजीनियर्स। देखें, आपके पास जब भी कंप्लीशन ड्राइंग बनती है, तो कंप्लीशन ड्राइंग में क्या होता है कि आपको वो ओनर दोबारा बुलाता है। ये छोटे इलाकों में नहीं होता, लेकिन ये इस्लामाबाद वाले साइड्स वाले एरियाज में होता है।
तो आप जाते हैं और चेक करते हैं कि अगर 50 क्रॉस 90 का प्लॉट है, क्या वो उसी बायलास के अकॉर्डिंग बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। इसकी जरूरत हमें इसलिए पड़ती है, हमें पढ़ने की जरूरत इसलिए पड़ती है ताकि एटलीस्ट हमें ये पता तो हो कि हम जो काम कर रहे हैं क्या वो बायलास के अकॉर्डिंग है या वो बायलास के अकॉर्डिंग नहीं है। ठीक है, यानी कि अगर आपने 7 फुट से ज्यादा गली को छोड़ दिया, आप कंट्रक्टर है, वो 7 फुट गली को छोड़ है, आपको पता नहीं है वो क्यों छोड़ है। ठीक है, बस आप ये समझते हैं कि नक्शा इस किस्म का बना हुआ है ना, कि नक्शा इस किस्म का नहीं होता। लेट मी एक्सप्लेन यू। यहाँ पे आपके सामने मैं एक ड्राइंग ओपन, पहले बायलास में ओपन कर लेता हूँ, फिर उसके साथ साथ मैं आपको डिस्कस भी करता जाऊंगा और हम आगे चलते जाएंगे। ठीक है, ये सारे मेरे क्लाइंट्स की फाइल्स हैं, सारा मेरा रियल बेस्ड डेटा है। इसके बाद हम कुछ गलतियां भी डिस्कस करेंगे जो इंजीनियर साइड पे करते हैं। ठीक है, क्लाइंट के प्रेशर के ऊपर वो हमें करना होता है। तो ये हमारे पास आरडीए एंड सीडीए बायलाज होते हैं। ठीक है, इन बायलाज में आप देखिए, अब ये जो नक्शा है ये बेसिकली हमारे पास है मल्टी प्रोफेशनल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी B17 इस्लामाबाद का। और इसके अंदर वो आपसे क्लियरली ये कह रहा है कि अगर आपका 5 मरले का घर हो, उससे ऊपर हो, लेकिन 10 मरले से कम हो, ठीक है, तो उसके लिए क्या है कि आपने बिल्डिंग लाइन जो छोड़नी है वो 5 फुट छोड़नी है, रियर स्पेस आपने 5 फुट छोड़नी है, बाकी जो है आपको साइड की गलियां छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये आगे कुछ और एग्जांपल हैं, प्रोजेक्शन फ्रॉम द फेस ऑफ द बिल्डिंग। अब साइड पे एज एन इंजीनियर आप कंस्ट्रक्शन जब बना रहे होगे, देखिए ड्राइंग को बना, आपके पास ड्राइंग तो बनी बनाई आ जाती है, लेकिन उनको रीड करना भी जरूरी होता है, क्योंकि साइड पे इंजीनियर उसको एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इंशाल्लाह इसके अंदर मैं आपको ड्राइंग पढ़ना, ड्राइंग बनाना, बायलास, एक एक चीज समझाऊंगा। उससे क्या फायदा होगा, उसका ये फायदा होगा कि व्हेन यू विल गेट द कॉपी ऑफ एनी ड्राइंग, ठीक है, तो उसमें इंशाल्लाह आप मार नहीं खाओगे, बल्कि आप ये कहोगे भाई मुझे तो बनानी भी आती है, साइड पे कोई वेरिएशन आ गई है तो साइड पे अपना लैपटॉप ओपन कर ली और वेरिएशंस कर ली। दिस इज द नेम ऑफ द इंजीनियरिंग, कि आपको हर चीज आनी चाहिए। ठीक है, साइड पे क्या होता है, क्लाइंट कहता है चेंजेस कर लो, हम कहते हैं सर हमें तो बायलॉज भी नहीं पता, वो थोड़ी सी इनसाइड फील होती है फिर। ठीक है, नंबर 1 पॉइंट। सेकंड क्या है कि इसके जो छज्जे है उसके अपने बायलॉज होते हैं, आरडीए के अपने हैं, सीडीए के अपने हैं, वो मैं डिस्कस करूंगा। नंबर 1, ठीक है। इसी तरह ये बायलॉज हैं, ये मैं एंड तक एक एक चीज बायलॉज की डिस्कस करूंगा, ठीक है, ताकि हम इसके ऊपर प्रोजेक्ट को डिजाइन करें। सेकंड हमारे पास क्या है, काइंडली म्यूट करें। एक सेकंड, मैं यहाँ पे दोबारा वो बताइए। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है, जब ऑटो कैड से हमारे पास कुछ चीजें बनती हैं जिसमें हमारे पास एक 2D प्लान होता है एज पर बायलॉज ऑफ आरडीए एंड सीडीए। नंबर 2, काइंडली म्यूट करें। ये मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा दूंगा मैप के अंदर, कोई मसला नहीं है, ये आपको मैं मैप खोल के दिखा दूंगा। सेकंड हमारे पास क्या होता है, सेकंड हमारे पास आ जाता है रिवेट। ठीक है, रिवेट। अब आपके माइंड में ये होगा कि रिवेट अलग होगा, ऑटो कैड अलग होगा, हम एक सॉफ्टवेयर पे जाएंगे फिर दूसरे सॉफ्टवेयर पे जंप करेंगे, एक सॉफ्टवेयर वहीं रह जाएगा दूसरा स्टार्ट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे पास क्या होते हैं कि दो किस्म के हमें एलिवेशन सबमिट करने होते हैं हर डिपार्टमेंट में। जब भी आपके सामने ड्राइंग्स आती हैं तो आप जब ड्राइंग्स को देखते हो, उस ड्राइंग्स के अंदर आप क्लियरली ये चीज देखते हो कि आपको एक मिला होता है फ्रंट एलिवेशन, एलिवेशन, एक आपको मिला होता है रियर एलिवेशन, और एक आपको मिला होता है साइड एलिवेशन या क्रॉस सेक्शन। ठीक है, ये तीन चीजें हमें मिली होती हैं। अब होता क्या है समटाइम कि हम ऑटो कैड पे जब 2D बना लेते हैं, डिजाइन कर लेते हैं, तो हमें कुछ मैसिव इश्यूज आते हैं किसी भी प्रैक्टिकल चीज को, यानी कि एलिवेशंस को डिजाइन करने में। ठीक है,
उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम रिवेट को यूटिलाइज करते हैं। उसका तरीका क्या होगा, वो ये होगा कि जो भी हम प्लान बनाएंगे ऑटो कैड के अंदर, उसको हम इंपोर्ट करेंगे रिवेट पे। ठीक है, और रिवेट दोबारा हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, यानी बिल्कुल जैसे जीरो से होता है वैसे स्टार्ट करेंगे। एंड देन वी विल क्रिएट द एलिवेशंस, रियर एलिवेशन, साइड्स क्रॉस सेक्शन, quantity uh, of the map of the building प्लस रेंडरिंग ऑफ द बिल्डिंग। जब ये काम हमारा हो जाएगा, इसको हम दोबारा री इम्पोर्ट कर देंगे टू द ऑटो कैड, क्योंकि हमने फाइल को कंप्लीट बनाना होता है। क्या बनाना होता है, कंप्लीट बनाना होता है। हमेशा याद रखें, जब भी आप एज एन जब भी आप कोई पहला पहला नक्शा बनाते हैं, कोई पहला मैप डिजाइन करते हैं, उस मैप का नाम होता है सबमिशन ड्राइंग्स। उसको कहते हैं सबमिशन ड्राइंग्स। सबमिशन ड्राइंग्स के अंदर क्या होता है, वो भी मैं आपको सबमिशन ड्राइंग्स दिखाता हूं। डिटेल नहीं होती, नॉट सो मच इन डिटेल, ये ज्यादा डिटेल के अंदर नहीं होता। नंबर वन। एक हमारे पास होते हैं वर्किंग ड्राइंग्स। देखिए, दो चीजें होती हैं अलग अलग। एक हमारे पास क्या होती है, एक हमारे पास होती है सबमिशन ड्राइंग्स, एक हमारे पास होती है वर्किंग ड्राइंग्स। वर्किंग ड्राइंग्स वो होती हैं जिसमें आपकी एक एक चीज की डायमेंशन, प्लॉट की डायमेंशन है, आपके घर की एलिवेशन है, उसकी डायमेंशन है, वो 100% करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि जो हमारी एक बिल्डिंग की हाइट है, वो भी इवन के हमारे पास फिक्स्ड है यहाँ पे। कितनी है, 33 फुट से ऊपर आप नहीं जा सकते। अगर 33 फुट से अगर आप ऊपर गए, तो सीडीए आके आप पे डायरेक्ट जुर्माना लगा देता है। ठीक है। एंड इफ यू आर वर्किंग एज एन इंजीनियर, साइट एग्जीक्यूशन इंजीनियर, तो डेफिनेटली आपको ये बायलास आने चाहिए। ठीक है। और इस पे तो सोने पे सुहागा होगा कि इफ यू नो द क्रिएट द सबमिशन ड्राइंग्स एंड एवरीथिंग, तो उससे क्या होगा कि यू आर बिकम अ जेम, जेम ऑफ द डिजाइनिंग फील्ड। अभी भी मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह एक आर्किटेक्ट हैं, असफंद भाई, अभी तक मेरे साथ रब्ता करते हैं कि वलीद भाई यहाँ के बायलास बता दें, यहाँ के बता दें, क्योंकि डीएचए, बहरिया, सीडीए, आरटीए, इन सबको इंतहाई स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया है फॉर दिस पर्पसेस। जब हम एलिवेशन बना लेंगे, उसको री इम्पोर्ट जब हम कर लेंगे, काइंडली म्यूट करें, किसके अंदर, ऑटो कैड के अंदर। क्यों, टू ओनली कंप्लीट द फाइल। ठीक है। यानी एक बार हमने रिवेट पे एफर्ट कर लिया, अब ऐसा नहीं है कि रिवेट पे हमने एफर्ट कर ली है तो बस अभी हमें दोबारा आके ऑटो कैड पे जीरो से फ्रंट एलिवेशन बनाना होगा। हमें जीरो से नहीं बनाना होगा, बल्कि विद ए सिंगल क्लिक हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे डिजाइन करके अपने एलिवेशन को हम दोबारा ऑटो कैड में री इम्पोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है, थर्ड पॉइंट में हम रिवेट की जो फाइल होगी, जिसको हम कहते हैं आईएफसी फाइल, इशू फॉर कंस्ट्रक्शन, जो हम बनाएंगे, उसको हम मजीद आगे जाके दो सॉफ्टवेयर में डालेंगे। ये एक सॉफ्टवेयर हो गया, ये दूसरा सॉफ्टवेयर हो गया। अब आते हैं तीसरे सॉफ्टवेयर। तीसरा सॉफ्टवेयर हमारे पास ल्यूमियन होता है। ठीक है। ल्यूमिन क्या होता है, ल्यूमिन इज ओनली गिव यू द ब्यूटी, लाइक एनीथिंग लैंडस्केपिंग। वो उसका ल्यूमिन का ना तो आपके साइड से काम है, ल्यूमिन का ना तो आपकी किसी ड्राइंग से काम है। ल्यूमिन इस चीज को नहीं देखता, ल्यूमिन जस्ट इज वांट टू इज ओनली, वो क्लाइंट को अट्रैक्ट करता है। तो अगर आपका कोई क्लाइंट नहीं है, यू आर वर्किंग एज एन इंजीनियर, किसी की जॉब कर रहे हैं आप, तो यू डोंट नीड इट, आप इसको छोड़ दें। बट ये दो जो है, इनको आपने लाजमी पकड़ना है। ल्यूमियन इंक्लूड है, एनस्केपिंग इसके अंदर इंक्लूड है, माउंटेन्स हैं, कैमराज हैं, ब्यूटीज हैं, लाइक दैट। बट मैं अगेन आपसे रिपीट कर रहा हूँ, इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन लाइक दिस टू डील विद द क्लाइंट, लीव इट। नंबर फोर, नंबर फोर हमारे पास क्या है, इसके अंदर है सिंक्रो 4D। ठीक, सिंक्रो 4D। फवाद भाई, आपका मे भी इंटरनेट स्लो है। ठीक है, आपका इंटरनेट स्लो होगा। ठीक है।
यहाँ पे आपके पास क्या है, सिंक्रो 4D। अब सिंक्रो 4D हमारे पास क्या है, सिंक्रो 4D इज एक्चुअली इज एक्चुअली इफ ए बीम 4D सॉफ्टवेयर, बीम 4D सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब हमेशा एक बात याद रखिए, सिंक्रो 4D किस तरह, यानी कि यहां से हमने 50 क्रॉस 90 का प्लॉट बनाया। दोबारा से मैं एक्सप्लेन करता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। हमने 50 क्रॉस 90 का प्लॉट यहाँ पे उठाया, CDA और RDA के bylaws के अकॉर्डिंग, ठीक है, नंबर एक। फिर हमने उसको एक्सपोर्ट किया रिवेट में, हमने उसका 3D मॉडल, हमने उसमें सीलिंग्स, एवरीथिंग, वी पुट क्वांटिटीज, और दोबारा हमने उसको री इम्पोर्ट कर लिया आफ्टर रेंडरिंग टू द ऑटोकैड। क्यों? क्योंकि ये चीज बहुत जरूरी है कि हमें कंप्लीशन ड्राइंग बनानी होती है। कहीं पे आप देखें कि रियर एलिवेशन नहीं है, कहीं पे आप देखें कि रियर एलिवेशन हमें गिवन नहीं है ड्राइंग में, तो आप डायरेक्ट कहें कि आपकी ड्राइंग में एरर है। तो लिहाजा इसको ठीक करें, इसकी डायमेंशन मिसिंग है और मैं आपको बताऊंगा कैसे। रिवेट के बाद मैंने आपसे क्या कहा कि उसको ल्यूमेन में लेके जाएंगे, और ल्यूमेन के बाद फिर जो रिवेट की फाइल होगी, अब मैं आता हूँ सॉफ्टवेयर नंबर 4 पे, जिसको हम कहते हैं सिंक्रो 4D। व्हाट इज सिंक्रो 4D? सिंक्रो 4D इज एक्चुअली बिम 4D, जो कि एट दिस टाइम दुबई के अंदर यूज हो रहा है। मेरे एक दोस्त हैं इंजीनियर दनियाल, ही इज वर्किंग इन द दुबई एट दिस टाइम, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह ऑफर ली है एज ए बिम इंजीनियर, ठीक है। वहां पे नहीं देखते कि ये सिविल है, वहां पे नहीं देखते ये आर्किटेक्ट है, वहां पे देखते हैं कि इसको डिजाइनिंग आती है, ये हमारे लिए काम कर लेगा, दैट्स इट, ठीक है। बिम 4D क्या चीज है, देखें, बिम 4D का मतलब ये है दैट एक्चुअली हैंडल टू सॉफ्टवेयर एट अ टाइम। लाइक, इसके अंदर हमने क्या करना है, इसके अंदर हमने अपने सॉफ्टवेयर प्राइमावीरा P6 की फाइल, प्राइमावीरा P6 इज एक्चुअली बड़ा, ये एक फेमस सॉफ्टवेयर है फॉर द प्लानिंग, ठीक है। उसकी फाइल, XML फाइल यानी बेसलाइन अप्रूव्ड फाइल, हम क्या करेंगे, ये जो मॉडल है रिवेट का जो हम बनाएंगे, उसके साथ हम उसको अटैच करेंगे, ठीक है, 3D के साथ अटैच करेंगे। अटैच करने के बाद उसके अंदर हम प्लान्ड यूनिट्स को डिफाइन करेंगे, प्लान्ड यूनिट्स पर टाइम को डिफाइन करेंगे, और उसके अंदर हम डायरेक्ट कास्ट और बजटेड कास्ट को इंटर करेंगे, और बजटेड कास्ट को इंटर करने के बाद उसके अंदर हम ईवी एनालिसिस यानी अर्न वैल्यू एनालिसिस के ग्राफ बनाएंगे, इसी ही प्रोजेक्ट के सेम। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जहां पे ये मैप लोकेटेड है गूगल मैप पे, हम इस मैप को उठा के वहां पे रख देंगे कि हाँ, यहाँ पे हम ये घर बनाना चाह रहे हैं। फाइनली हम क्या करेंगे, इस बिल्डिंग की हम एनिमेशन हम यहाँ पे कर लेंगे, क्योंकि रिसोर्सेज डालने की जरूरत नहीं होगी, वो ऑलरेडी प्राइमावीरा P6 से हमारे पास कोड हो। There are actually four softwares what we will study in detail and in very practical way. Now let's go to the files. ठीक है, देखिए, सबमिशन ड्राइंग के बारे में मैंने कहा और वर्किंग ड्राइंग के बारे में मैंने कहा। व्हाट इज द सबमिशन ड्राइंग एंड वर्किंग, व्हाट इज द वर्किंग ड्राइंग। यहाँ पे देखें, ये मेरे पास एक फाइल है, ये बेसिकली आपके पास एक फॉर्मेट है जो कि आपका RDA यानी रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी का एक बायलाज है। देखें, अब यहाँ पे ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर के, स्ट्रक्चर जो है वो जस्ट मैं आपको इंशाल्लाह रीड करना सिखा दूंगा कि हाँ, ये हम इसके अंदर प्रोवाइड करते हैं और हमें क्या क्या चाहिए। देखिए, ये जो हमारे पास है, ये वाली फाइल, दिस फाइल इज एक्चुअली कॉल्ड सबमिशन ड्राइंग। इन सबमिशन ड्राइंग देर इज नॉट मच डिटेल, आपकी डिटेल इसमें नहीं होती। लाइक अगर आप साइट पे आपने काम किया एज एन इंजीनियर, तो आपको पता है कि आपको कभी भी एक पेज के अंदर ये चीज नहीं मिलती। लाइक एक पेज के अंदर कैसे, लेट मी एक्सप्लेन यू। प्लान फास्ट, चलो काइंडली म्यूट करें।
ये देखें, ये तो खैर और ड्राइंग है, लेकिन एनी हम इसको कर लेते हैं। आपको कभी भी इस तरह का पेज साइड पे नजर नहीं आता, ठीक है। क्यों नहीं आता, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सिर्फ यही है कि ये सिर्फ सबमिशन, काइंडली म्यूट करें, म्यूट म्यूट किया करें, ठीक है। काइंडली म्यूट करें यार। उसकी रीजन क्या है कि ये जस्ट सबमिशन ड्राइंग है, एंड सबमिशन ड्राइंग हैज नॉट मच इन्फ्लुएंस इन द प्रोजेक्ट, ठीक है। नंबर एक चीज। सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ सबमिशन ड्राइंग, कंप्लीशन ड्राइंग। नो, मिस्टेक्स पे भी हम आते हैं, डॉक्यूमेंट्स पे भी हम आते हैं। यहाँ पे कंप्लीशन ड्राइंग, कंप्लीशन वर्किंग, काइंडली म्यूट करें। यानी वो भी नहीं मिल रहे हैं, पहले हम इस चीज को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है, वो कहीं उसमें पड़ी होंगी। अब आप देखें यहाँ पे, ये आपके सामने एक ड्राइंग है, ये है सबमिशन ड्राइंग। अब अगर आप इस घर को देखें, इस घर के अंदर हमारे पास क्या है कि हमें फ्रंट बैक भी हमने छोड़ा हुआ है, ये हमने कोई खुशी से नहीं छोड़ा हुआ। शायद आप समझे कि इन्होंने खुशी से छोड़ा हुआ है, ये हमने नहीं छोड़ा हुआ, हमें स्ट्रिक्ट किया गया है इसकी तरफ से। हमें आरटीए डिपार्टमेंट की तरफ से, हमें सीडीए डिपार्टमेंट की तरफ से हमें रोका किया है कि आपने इससे ज्यादा नहीं छोड़ना। एज पर साइट, जब भी आपने देखा होगा, जब भी हम किसी चीज की पोरिंग करते हैं, तो ड्यूरिंग फार्म वर्क, जब फार्म वर्क हमारा फिक्स हो जाता है, तो हम दीवार के इस एज से लेकर इस एज तक डिस्टेंस को मेजर करते हैं। वो क्यों करते हैं? उसको कंट्रैक्टर इतना सीरियस क्यों लेता है? उसको कंट्रैक्टर इसलिए सीरियस लेता है क्योंकि कल को अगर इसमें सिर्फ एक 6 इंच का भी फर्क आ गया, तो डिपार्टमेंट जो है वो नहीं छोड़ेगा क्लाइंट को। और क्लाइंट किसको नहीं छोड़ेगा? क्लाइंट कंट्रैक्टर को नहीं छोड़ेगा, और कंट्रैक्टर जो है वो इंजीनियर को नहीं छोड़ेगा। नंबर एक चीज, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे देखें कि अब यहाँ पे देखें, इसके गली भी कुछ छोड़ी हुई है, गली भी छोड़ी हुई है। इस पॉइंट से हमेशा याद रखें कि हम इस पॉइंट को देखते हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट, यानी दीवार की इस तरफ से इस तक गली भी छोड़ी हुई है, तो ये कितनी छोड़ी हुई है, ठीक है। नंबर सेकंड पॉइंट। थर्ड हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये कंप्लीट 2D जब बनेगा, तो इसके शेड्स के भी कुछ बायलाज होते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा, ताकि साइड पे आप खड़े हो तो आपको कोई तकलीफ ना हो। नंबर एक। और इवन के मजे की बात ये, आपको डिजाइन करने में कोई तकलीफ ना हो, जो यहाँ पे बैठे हैं, इंशाल्लाह, ठीक है। ये मैप मैंने खुद ही डिजाइन की है, ठीक है। अब आप देखें, इसका जो पोर्च होता है, उसकी भी एक अपनी लिमिटेशंस हैं। पोर्च आपका लाइक एक गाड़ी है, तो 5 मरले का घर है, उसमें कितने गाड़ियां आएंगी? अब गाड़ी भी आपने मेंटेन करनी है, नंबर एक चीज। आपने फ्रंट को भी मेंटेन करना है, आपने बैक को भी मेंटेन करना है। और इसके अंदर एक और चीज होती है जिसको हम कहते हैं FAR, फ्लोर एरिया रेशियो, ठीक है। यानी कि हम यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर हमने बनाया, फिर हमने फर्स्ट फ्लोर यहाँ पे बनाया, फिर हमने टॉप फ्लोर यहाँ पे बनाया, और टॉप फ्लोर के अंदर भी हमें कुछ क्राइटेरियाज देने होते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, आपको स्लोप नजर आ रही है, बेशक जैसे भी आप दे दें, स्लोप का आपने एरो लगाना जरूरी होता है। ये कैसे लगाते हैं, इंशाल्लाह आई विल टेल यू इन वेरी डिटेल। इसमें फिर हमारे पास क्या होता है, अक्सर जब आप देखते हैं प्लान को, तो यहाँ पे आपको उस वक्त समझ नहीं आती कि ये साइट प्लान क्या लिखा हुआ है या ब्लॉक प्लान क्या लिखा हुआ है। तो इनशाला मैं आपको डिटेल में जब हम करेंगे, तो मैं आपको एक एक चीज बताऊंगा, व्हाट इज एक्चुअली ब्लॉक प्लान, ठीक है। ब्लॉक प्लान बेसिकली क्या होता है? ब्लॉक प्लान वो कैटेगरी होती है, एक्चुअली द एरिया दैट हैज बीन कवर्ड, ठीक है। जो एरिया बिल्डिंग ने कवर किया हुआ है इन 2D ड्राइंग्स, the same area we should have to take as the block plan. नंबर वन, हमारे पास इसी तरह फर्स्ट फ्लोर का ब्लॉक प्लान अलग होगा, और साइड प्लान जो होता है, ये जब भी आप यहाँ पे ड्राइंग आती है, देन यू विल सी द साइड प्लान। तो साइड प्लान आपको यहाँ पे क्लियरली इशू हो जाता है। यहाँ तक हम जो काम करेंगे वो हम करेंगे ऑटो कैड में।
लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं फ्रंट एलिवेशन। अब फ्रंट एलिवेशन है तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि हमने जो विंडो है वो हमने किस लेवल से उठाई थी, इसका होता है सिल लेवल। ठीक है, जब भी आप फ्रंट एलिवेशंस देखते हैं, व्हेन यू गोना डिजाइन इट, इसका एक स्पेसिफिक सिल लेवल होता है, वो इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा वो कितना मिनिमम कितना होता है हमारे पास सिल लेवल। यानी हमारा जो विंडो है दैट इज वो हमारी प्लिंथ लेवल से, फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल, वो हमारी कितनी अप है, दिस लेवल। ठीक है। अब जब आते हैं ना फ्रंट एलिवेशन पे, तो फ्रंट एलिवेशन के लिए हमें क्या करना होता है, हम डेफिनेटली रिवेट की तरफ जाते हैं। ठीक है। तो रिवेट में हम क्या करेंगे इंशाल्लाह, इसके कलर्स, जो घर मैं अभी दिखा रहा हूँ ये सही, ये सेम यही घर है जो अभी आपने देखा है। ठीक है? इसके कलर उड़ गए हैं क्योंकि रिवेट में ये होता है कि आप किसी भी इमेजेस फाइल को उठा के कहीं और अगर आप इंटर करते हो तो उसके कलर ऑटोमेटिकली हमारे रिमूव हो जाते हैं। मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि पाकिस्तान में कैसे करते हैं और दुबई में कैसे करते हैं। ये अभी आपके सामने है रिवेट। ठीक है, ये रिवेट है आपके सामने एट दिस टाइम। मैं इसके अलावा आपके सामने एक टोपोग्राफिक सरफेस भी ओपन करूंगा ताकि आपको समझ आ जाए। ये घर कंप्लीट बायलास के अकॉर्डिंग बना हुआ है। अगर आप ओपन करते हैं साउथ व्यू, ठीक है, साउथ व्यू में हमारे पास क्या है कि हमें यहाँ पे फ्रॉम दिस लेवल टू दिस लेवल हमें क्या मिलता है, हमें इसका एक कंप्लीट इसकी हाइट मिलती है। सो व्हाट शुड बी द हाइट, द क्वेश्चन इज दिस, नंबर वन। देखिए जो हाइट होती है, हम जब भी हाइट को देखते हैं तो यहाँ पे आपको क्लियरली उन्होंने मेंशन किया हुआ है जो हमें लेवल से आइडेंटिफाई हो सकती है, लेवल्स के अलावा हमें आइडेंटिफाई नहीं हो सकती। ठीक है, वो कह रहा है द हाइट ऑफ एनी बिल्डिंग अदर देन अपार्टमेंट बिल्डिंग measured फ्रॉम द क्राउन ऑफ द फ्रंट रोड टू द टॉप ऑफ द पैरापिट वॉल shall नॉट exceed 38 फीट इन दिस डिपार्टमेंट। इस एमपीसीएचएस के अंदर 38 फीट। बट अगर आप आरडीए को देख लें तो आरडीए जो है वो हमें एक कैटेगरी इसके अंदर हमें प्रोवाइड कर रहा है, फ्रॉम अप टू हाइट ऑफ, आई थिंक सो मेरे ऑफिस की उसमें पड़ी हुई है वो, यहाँ पे होना चाहिए। लिविंग के अपने यूनिट से ही मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, पेनल्टी चार्जेस, यहाँ पे नहीं आ रहा, वो उसमें पड़ा ऑफिस में। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक मजे की बात बताता हूँ कि जब भी हम करते हैं इसमें ममटी बनाते हैं तो हमें सीडीए यह कहता है कि ममटी आपकी 15 फीट से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ममटी शुड बी 15 फीट। अभी रिसेंटली मैंने एक डिजाइन किया है गुलबर्ग ग्रीन का प्रोजेक्ट पी ब्लॉक में, मैं भी आपको दिखाता हूँ। इस पे अभी हम आते हैं रिवेट पे, अभी हमने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। कंप्लीशन ड्राइंग क्लाइंट गुलबर्ग ग्रीन। यहाँ पे आप देखें कि आप आपकी कुछ वो एरर इस तरह से निकालते हैं, डेटेड लाइन, यानी ये आपका डॉटेड लाइन यहाँ पे होना चाहिए। अब डॉटेड लाइन हम क्यों देते हैं, उसके पीछे भी एक रीजन है, देन आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल इंशाल्लाह। नंबर वन, ये देखिए ममटी, ममटी हमने कितनी दी यहाँ पे, 16 फुट 16 इंच। डायरेक्टली दे आस्क अस कि ममटी आपकी 15 फुट होनी चाहिए। ठीक है, 15 फुट से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। ये आपको ये जितना भी हेडेक है, ये जो टेंशन उठाएगा, ये आपका जो भी बना रहा है, चाहे वो ड्राफ्टमैन है, चाहे वो इंजीनियर डिजाइनिंग में काम कर रहा है या आर्किटेक्ट डिजाइनिंग में काम कर रहा है, ये टेंशन वो उठाएगा। ठीक है, तो 15 फुट तक वो कहते हैं आपने छोड़नी है कंप्लीट ममटी, बट आपने 16 फुट 6 इंच छोड़ी है, इसकी वजह से ये प्लान रिजेक्टेड है।
ठीक है, यानी इसमें प्लान रिवाइज होगा। इसमें हमारे पास क्या है कि रैम्प जो होता है, रैंप रैंप आपने कितना छोड़ना है, वो कहता है कि आपने रैंप 1 फुट छोड़ना है। और ग्रेटिंग क्या होती है, जब भी हम फर्श धोते हैं तो आप देखते हैं कि अक्सर पानी यहाँ से निकल जाता है, यानी नाली की उस तरफ, दैट इज एक्चुअली ग्रेटिंग। मान लीजिए ये हमारे पास है 3D मॉडल, और यहाँ पे मैंने बनाई नहीं है ग्रेटिंग, लेकिन यहाँ से हमारे पास क्या है, ये एरिया आपका ग्रेटिंग होता है। यानी इस पॉइंट से अगर हम देखेंगे इसको टॉप व्यू से, तो टॉप व्यू से आपको यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह यहाँ पे ग्रेटिंग होगी। ठीक है, और ये कहाँ से बनती है, ये इजीली आपकी कंपोनेंट मॉडल इन प्लेस, जेनेरिक मॉडल। ओके, और यहाँ से आपके पास जो एक्सट्रूजन है, और फिर इसके अंदर आपका वाइड एक्सट्रूजन जो है, वहां से हम इस चीज को जनरेट कर लेते हैं। यानी कि 3D में भी हम शो कर लेते हैं, लेकिन 3D में शो करने के कोई एज सच इसकी जरूरत नहीं होती। सेकंड हमारे पास क्या है कि इसी प्लान के अंदर RDA और CDA को सिर्फ एक चीज चाहिए, उसको चाहिए कि हाँ, ये फ्रंट इसका ठीक है, नजर आ रहा है। और एक और चीज उसको चाहिए ड्यूरिंग सबमिशन एंड ड्यूरिंग अप्रूवल ऑफ द मैप, कि यहाँ पे आपको ओवरहेड वाटर टैंक नजर आना चाहिए। जब भी आप फ्रंट से नक्शे को जमा करवाएं तो यू शुड हैव ए ओवरहेड वाटर टैंक, यहाँ पे आपको वाटर टैंक नजर आना चाहिए। लाइक यहाँ पे अगर आप देखेंगे सबमिशन ड्राइंग, तो सबमिशन ड्राइंग में आपको यहाँ पे वाटर टैंक नजर आ रहा है। अगर ओवरहेड वाटर टैंक आपको नजर नहीं आ रहा, डायरेक्टली दे विल पुट द ऑब्जेक्शन ऑन योर डिजाइन। ठीक है, नंबर वन। सेकंड, इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, इसके अंदर हम कंप्लीटली, ये जो अभी आपको नक्शा नजर आ रहा है, ये आपको इस तरह का कुछ भी नजर नहीं आएगा। जस्ट हमारे पास एक रोड लेवल होगा, और रोड लेवल के ऊपर हमारे पास इस तरह ऑटोकैड ड्राइंग का रेफरेंस होगा। क्यों रेफरेंस होगा, दैट ओनली कि हमने जो मैप 50x90 का क्लाइंट के सामने 2D अप्रूव करवाया है, हम वही प्लान यहाँ पे जस्ट एक्सपोर्ट करेंगे, जस्ट एज ए रेफरेंस। ऐसा नहीं है कि हम प्लान एक्सपोर्ट करेंगे और सारी दीवारें खुद ब खुद यहाँ पे लग जाएंगी। ठीक है, नंबर एक पॉइंट। सेकंड क्या है कि इसके अंदर हम कंप्लीटली पैराबोलस को डिफाइन करेंगे, कंपोनेंट के थ्रू पैराबोलस को डिफाइन करेंगे। इसके अंदर कंप्लीटली हम कॉलम्स को डिफाइन करेंगे, दैट हाउ वी कैन ऑब्टेन द कॉलम्स। इसके अंदर हम रूफ को डिफाइन करेंगे, रूफ बाय फुटप्रिंट को हम डिफाइन करेंगे, और रूफ बाय एक्सट्रूजन को डिफाइन डिफाइन करेंगे, और रूफ बाय फेस को डिफाइन करेंगे। ये तीन रूफ्स हम डिफाइन करेंगे। ठीक है, क्योंकि जो रूफ बाय एक्सट्रूजन या रूफ बाय फुटप्रिंट है, तो उसमें फिर हमारे पास आ जाता है डॉर्मर। डॉर्मर हमारे पास यहाँ पे आ जाता है। अक्सर आप देखते हैं यूकी की छतें, यूकी में जो होती हैं स्लैब्स होती हैं, या मरी के अगर आपके पास डिजाइन आ गए, तो ये रूफ बाय फुटप्रिंट, रूफ बाय फेस, ये आपके सामने बहुत ज्यादा यूज होंगे। अगर किसी को रिवेट यूज करना आता है, तो वो ये फाइल मंगवा के इजीली इसकी स्लोप भी चेक कर सकता है, इसकी स्लोप कितनी है। इट इज नॉट नेसेसरी कि ये कोर्स वो पढ़े बस जो डिजाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि यू शुड बिकम ए मल्टीपल, ताकि आपकी मार्केट में डिमांड बढ़ती जाए, कि हाँ, ये बंदा तो ये भी आता है, इसको ये भी आता है, इसको प्लानिंग में नहीं घुसते, डिजाइनिंग में घुस जाओ, डिजाइनिंग में नहीं घुसते, साइड पे चले जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या है कि